इस कम्युनिटी के भीतर, दलितों में और मुसलमानों के भीतर पॉलिटिकली अब ये किसके साथ अलाइन होते ज़्यादा नज़दीक दिख रहे हैं, या उन लोगों की तरफ जहां जिनके घर फुल पैंट में सो के हाफ पैंट में उठ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बड़ी विचित्र स्थिति है कि जिनको कभी छुआछूत के आधार पर, जाति के आधार पर तमाम प्रतिबंध और बंधन झेलना पड़ा, आज उनका चरण धोकर लोग पीने को तैयार हैं। ये नेता दलितों के घर पर खाना खाते हैं, वहीं सोना, वहीं उठना, वहीं नहाना धोना चल रहा है। एक नया तरह की सियासत है और इस सियासत में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा रोल संविधान का है, जिसने इस भेदभाव की जो स्थिति थी समाज में उसको ख़त्म कर दिया। वोट की ऐसी ताकत बन गई कि नेता जनता के चरणों में झुक गए। संविधान ने और वोट ने गरीबों और अल्पसंख्यकों का सम्मान बढ़ाया, उनकी ताकत बढ़ाई। लेकिन जो खास बात यह है कि इस समय जो देश में सियासत है उसमें विपक्ष कमज़ोर है, ये आपस में लड़ रहे हैं। भाजपा ये कहती थी कि हमको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, लेकिन उसकी पार्टी में मुस्लिम विंग है और वो सरकार में भी मुस्लिम मंत्री बनाती है, तो वो चारा तो डाल रही है कि कुछ मुसलमान आए। मायावती को आधा तोड़ दिया है भाजपा ने, आधा बची हुई है। वो दलित वोट हासिल करने के लिए खाना खाओ, मकान दो, राशन व्यवस्था करो, सम्मान निधि दो, सब चीज़ें चल रही हैं। वो भी देर सवेर आ जाएगा। बस एक ही कमी रह गई जो आपने कहा कि रोज़ रोज़ दलितों के घर में जाते हैं सोने, खाना खाते हैं। कभी उनको अपने घर में भी बुलाओ खाने पे, अपने घर में भी सुला लें मंत्री, तो थोड़ा और मज़ा आ जाए, भाईचारा और सामाजिक जो दूरी है वो कम हो जाए, भाईचारा बढ़ जाए। हम उस देश में हैं जहां 60% के लोग लगभग गरीब हैं, सामान्य हैं, जिनके पास भरपूर भोजन और साधन नहीं है। इस देश में कितने ऐसे लोग हैं जो रात में बिना खाए सोते हैं, भूखा सोते हैं। हम आज के दौर में तब भी देखते हैं कि तमाम लोग जूठा खाकर सोने के तैयार हैं, उनको भोजन नहीं मिलता, लोगों की जूठन खाते हैं। शादी ब्याह में तमाम जगह आपने देखा होगा। और खाने का एक लालच ये भी है कि लोग रैलियों में खाने के लिए गाड़ियों में भरकर आ जाते हैं, कई कई किलोमीटर दूर चले जाते हैं। खाना एक ऐसी चीज़ है, बीजेपी ने उसको हथियार बनाया। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी के सामने अगर कोई टक्कर दे रहा है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले चुनाव हार गए, सोनिया गांधी अकेले बची हैं। बाकी ये चुटुर पुटुर नेता हैं। ये क्या, अगर जब बीजेपी ने कहा 70+ अब की बार, तो ब्रजेश जी ये मानिए कि वो उसके ऊपर है, वो ले जाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें कौन कौन बचेगा? ये सब आंधी तूफान की तरह उड़ जाएंगे। जब यूपी के चुनाव में योगी को नहीं हरा पाए, तो मोदी का चुनाव तो बहुत बड़ा है, उस पर तो जनता इनसे कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और ये जो बुलडोजर चल रहा है, ज्ञानवापी चल रहा है, कुतुब मीनार चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चल ही रहा है, ये सब फायदा तो बीजेपी को ही जाएगा ना, और कौन लेगा इसका? लेकिन आप देखिए कि जब आप दिन भर काम करके जाते हैं तो शाम को सबको भोजन चाहिए, रोटी चाहिए। लोग दिन भर रोटी के लिए कुछ लोग दौड़ते हैं और कुछ लोग रोटी पचाने के लिए दौड़ते हैं। इस समाज की असमानता और विचित्रता हमेशा रही है और ये रहेगी। राम राज्य की जो आइडियोलॉजी है उसमें भी तमाम सारे कमियां रही हैं। अब ये कलयुग है, जहां तावा गर्म होगा वहां नेता अपनी रोटी सेकेगा। उसको खाली अपने सरकार और कुर्सी बनाने से मतलब है। जनता चाहे जंजाल में फंसी रहे, चाहे बवाल में। हमारे देश के नेता खुद को जब भी मौका आया भगवान साबित करने पे तुले रहे, ऐसा प्रेजेंट करते हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है कि साथ भोजन महज एक सांकेतिक भाव बनकर रह गया है और
इसमें वास्तविक परिस्थिति से इसका कोई भी परिवर्तन नहीं होता। शहरीकरण और वैश्वीकरण के दौर में साथ भोजन करना अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। बात तो सही है जी। लेकिन अभी जब ये लोग लड़ रहे थे, सैयद मकसूद अशरफ और हमारे वकार साहब, तो ब्रजेश जी मुझे एक बात थोड़ी सी अच्छी लगी, क्योंकि ये दोनों बहुत पुराने समाजवादी रहे हैं और कहा जाता है कि पहली मोहब्बत जो होती है ब्रजेश जी, वो पुराने मुकदमे की तरह होती है, मतलब ना खत्म होती है और ना बाइज्जत बरी होने देती है। तो ये हाल वैसे है कि जब जब सपा की बात आएगी ये लोग टकराएंगे, लड़ेंगे, तो टीस उठती है मन में। हाँ भाई, ना खत्म होगी ना बाइज्जत बरी होंगे जी। ये वो पहली मोहब्बत है ना, तो ये चलता रहेगा मामला। जी वीरेंद्र जी। बहरहाल जब महंगाई बढ़ती है उसका असर सब पर जाता है, गरीब पर, अमीर पर। हम किसी को मुफ्त देकर, किसी को कुछ चीज़ें उपलब्ध कराकर क्या श्रीलंका की स्थिति हम नहीं देख रहे हैं? हमें अपने देश में वास्तविक रोजगार पैदा करना है, वास्तविक तरीके से लोगों को मजबूत बनाना है। बहरहाल हिंदू और मुसलमान जब तक चलेगा तब तक बीजेपी का अपना निष्कंटक राज चल रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर गठबंधन करें तो शायद बीजेपी का मुकाबला उत्तर प्रदेश में कर सकती हैं। मायावती करेंगी नहीं, क्योंकि उनका मामला दूसरा है। और बचता कौन है? आम आदमी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में कुछ मजबूत हो 2-3 साल में तो शायद वो कुछ चमत्कार करे। ये भेदभाव की सियासत नफरत की स्थिति तक आ गई है, लेकिन जी हमको आपको ये मानना होगा कि जितने भी धर्म, जितने भी पैगंबर, दीन, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, ये सब जितने भी तरीके हैं सब एक के पास जाने का रास्ता है। सब एक पेड़ की विभिन्न शाखाएं हैं। हम इस देश में हमेशा से रहते रहे हैं। ये आज भेदभाव बढ़ा है, कल कम भी होगा। एक साहित्यकार ने लिखा है कि तुम राम कहो वो रहीम कहे, दोनों की गरज अल्लाह से है। तुम दीन कहो वो धर्म कहे, मनसा तो उसी की राह से है। तुम इश्क कहो वो प्रेम कहे, मतलब तो उसी की चाह से है। वह जोगी है, तुम सालिक हो, मकसूद दिले आगाह से है। और क्यों लड़ता है मूरख बंदे, या तेरी खाम ख्याली है पेड़ की जड़ तो एक वही, पत्ता पत्ता उसकी डाली है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बेहतरीन शेर सुनाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।